आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है AMIQ एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पार्ट 3 को। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये रहा 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विच फीचर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन से महत्वपूर्ण लेख लिए गए। इनमें है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने का तरीका, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स। संविधान किसका सहयोग करता है। रूल ऑफ लॉ। आंसर क्या है? रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम का। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। ब्रिटेन में सांसद उच्चतम है, वैसे ही भारत में क्या उच्चतम है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उच्चतम है? संविधान। आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में संपादन समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। डायरकी मीन्स अ सिस्टम ऑफ। भारत सरकार के अधिनियम 1919 को प्रस्तुत करते समय द्वैध शासन को प्रांतों में लागू किया गया। यहाँ द्वैध शासन का मतलब क्या है? यहाँ द्वैध शासन का मतलब क्या है? डुअल गवर्नमेंट। क्या? डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। आते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स सून आफ्टर इट्स एडॉप्शन ऑन 26/11/1949। भारत संविधान के 26/11/1949 को अपनाए जाने के बाद कौन से प्रावधान प्रभाव में आए? इनमें है पहला प्रोविजनल पार्लियामेंट, अनंतिम संसद, प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता से जुड़े प्रावधान, इलेक्शंस और चुनाव। आते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारतीय संविधान है क्या है? पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से नियम और लचीला। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। भारतीय संविधान भारत को किस तरह वर्णित करता है? किस तरह वर्णित करता है? अ यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह। अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों के एक संघ की तरह। किस तरह? राज्यों के एक संघ की तरह। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज। भारतीय संविधान को माना जाता है। क्या माना जाता है भारतीय संविधान को? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। आते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। द फीचर कॉमन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन इज। भारतीय और अमेरिकी महासंघों में कौन सा महत्वपूर्ण लेख समान है? कौन सा महत्वपूर्ण लेख समान है? सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है संविधान की। क्या करता है? व्याख्या करता है संविधान की। ये दोनों में कॉमन है। तो आते हैं 34 की तरफ। जनवरी 26 was selected as the date for inauguration of the constitution because 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन के लिए क्यों चुना गया? क्यों चुना गया? The Congress has observed it as the Independence Day in 1930 क्योंकि कांग्रेस इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुकी थी 1930 में। Which one of the following exercised the most profound influence on the Indian Constitution? इनमें से किस प्रयोग ने भारतीय संविधान पर गहरा असर डाला, गहरा असर छोड़ा? किसने छोड़ा? द गवर्नमेंट एक्ट 1935।
भारत सरकार का अधिनियम 1935। किसने चुना? भारत सरकार की अधिनियम 1935 में। तो ये थे हमारे आज की पॉलिटी के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड subscribe to AMIQ Education for later updates and for more videos. Thanks.